तो एपिसोड 93 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे जुएन अपनी साली के साथ है ना जा रहा था भाई कहीं और नहीं बल्कि एकेडमी में। तभी रास्ते में उसे चैन जुआन द्वारा भाई मिलता है। भाई रेज पॉइंट हिल जाता है शीट भाई कहीं आसपास है तो नहीं, आसपास था। और यहाँ पे भाई चोरी चुप से इनकी ओर अटैक कर देता है। जुएन को भनक लग जाता है, साली को पकड़ते यहाँ पे ऐसा कूद के बेसिकली डॉज करता है अटैक। तो यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक यहाँ पे बहुत ही पावरफुल था। इनको लगता तो नहीं, लेकिन आसपास है ना वो अटैक से बहुत सारे पेड़ है ना यहाँ पे टूट जाते। जुएन के फट के हाथ में जा दिखा, अरे बाप रे अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। बाई चांस हम दोनों को लगता ना हमारा भी दो टुकड़ा यहाँ पे हो जाता। कल जब उसके साथ में फाइट कर रहा था उस समय वो उसका अटैक इतना पावरफुल नहीं था, यानी साला भाई अपना जो मेन पावर था उसने छुपा के बैठा था। भाई मानना पड़ेगा एक नंबर का, भाई क्या बोलेंगे उससे भाई जो छुपाता है, छोड़ो वो सारी बातें। लेकिन तभी नोटिस किया तब उसके हाथों के नीचे ना दो ऐसे कुछ ना बन जैसे वड़ा पाव का जो रहता है ना पाव, भाई उसे नम नम महसूस हो रहा है। ये भी कन्फ्यूज कि भाई ऐसा क्या है, गेस करो भाई क्या हो सकता है। और कुछ नहीं बल्कि साली के अरमान थे। सामने से साली भी कहती जीजा जी आप तो बड़े हरामी हो, मतलब आपके पास भाई मेरी दीदी भी और मेरी दीदी के इतने ज़्यादा बड़े बड़े, लेकिन तो भी सामने से आपको भाई मतलब मेरे पीछे भी भागना जरूरी है क्या। जो सुन सामने से यहाँ पे मतलब ये कहते नहीं देखो ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, मैं ये तो सब करने के बारे में नहीं हो रहा था। मनी मन देखता है यार इसका भी छोटे थे लेकिन मजा आ गया। सामने से साली आके चिल्लाती कहती भाई हरामी जीजा जी आपसे बेशरम आदमी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये यहाँ पे कहता ही देखो यार गलती से यहाँ पे हो गया, बातों को समझने की कोशिश करो। अटैक देखो हमारे ऊपर अटैक हुआ था, वो अटैक से बचाने के चक्कर में थोड़ा सा हो गया, समझो। तभी भाई बॉडीगार्ड्स से आते हैं और हमें मालूम इनके पीछे बॉडीगार्ड्स ऐसा चोरी चुपके से लगा दिए जाते हैं कि हमें जैसे कोई दुश्मन है कि तो जाके हम मुकाबले करेंगे। बॉडीगार्ड आते हो कहते सॉरी जो दुश्मन था ना हमने दुश्मन को भगा दिया, वो यहाँ से भाग गया है, थोड़ा सा आने में लेट हो गया, बाल आप लोग बच्चे। जुएन बोलते क्या सॉरी, हाँ सॉरी वॉरी से यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, तुम सालों भाई यहाँ पे लेट हो गया, अगर बाई चांस है ना यहाँ पे भाई मैं नहीं बचा था तो भाई हम दोनों यहाँ पे समझो ना खत्म ही हो जाते। उसके बाद साली से यहाँ पे कहता है कि ओके ठीक है साली साहिबा आप जो बॉडीगार्ड्स है ना उनके साथ वापस से घर पे लौटो, एकेडमी में जाना यहाँ पे सेफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो सुनते ये यहाँ पे कहती हैं हाँ लेकिन भाई आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी वापस चलो ना यार वरना आपके लिए भी सेफ नहीं रहेगा। जो सुनते ये कहते हैं तुम टेंशन मतलब मुझे यहाँ पे एकेडमी में जाना है, एकेडमी में कुछ है भाई किसी के साथ यहाँ पे बातचीत करना है, वो बातचीत करके आता हूँ। तो साली घर पे निकल जाती है जाने के लिए, ये एकेडमी में आता है भाई इसको प्रिंसिपल के साथ बातचीत करना था। प्रिंसिपल जैसे इसको देखते कहती सो ये आ गया आजा उन्हें किसी को बोल के भाई मैं तुझसे यहाँ पे बुलवाने वाली थी। आते सामने से जो जुए ने जाके सीधे भाई प्रिंसिपल के टांगों से चिपक जाता है, उस पर अपना गाल लगाते कहता हूँ माय गॉड प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस किया यार, कुछ कीजिए भाई आपने जो वादा किया था भाई आप मेरी यहाँ पे प्रोटेक्शन करोगे भाई करो, वरना यार ये शिव फैमिली तो भाई बैंड बजा के मेरे पीछे पड़ गए, आप शिव फैमिली को यहाँ पे सबक सिखाई नहीं रहे हो। जो सुनते सामने से यहाँ पे प्रिंसिपल का देख से भाई तू यहाँ पे मदद मांगने आया फिर मेरे मौके का फ़ायदा उठाने आया है। सामने से यहाँ पे जुआन पूरी कहानी बताती भाई चैन जुआन के बारे में कि ऐसा हुआ है। वो यहाँ पे कहती है अच्छा चैन जुआन जो कि इसके लिए काम करते हैं शिव फैमिली के लिए, लेकिन शिव फैमिली जो शिव है वो तो शहर में ही नहीं हो तो शहर से यहाँ पे बाहर चला गया। जो सुनते कहते क्या भाई शहर से बाहर चला गया, एक समय वो शहर से बाहर गया और ये यहाँ पे चैन जुआन शहर में आ गया। मेरे ख्याल से यही हुआ होगा। जो सुनते ये कहते यहाँ भी पक्का ऐसा ही मतलब ऐसा यहाँ पे हुआ होगा। और साथ ही में जो प्लाम ब्लॉसम गैंग है भाई वही मेन गैंग जो स्टार्टिंग में तेरी पीछे पड़ी हुई थी, हमने भाई उनको सबक सिखाने का डिसाइड किया था। हम गए थे भाई बातचीत करने के लिए, लेकिन हमें मालूम चला भाई किसी बहुत ही बड़े पार्टी ने भाई उनके यहाँ पे कब का बर्बाद कर दिया। जो सुन के ये भी कन्फ्यूज कि भाई बड़ा पार्टी और कौन। जो सुन यहाँ पे कहता है मतलब कहती है प्रिंसिपल के भाई याद है भाई सैंग खोंग जिसका नाम है, वही सैंग भाई जिसने जाके उसको उकसाया था भाई चैन जुआन को यहाँ पे जाके अपना बदले ले, वही एक बंदा यहाँ पे ऐसा कर सकता है। और उनके भी भाई तुम्हारी जो चू फैमिली है ना उसके साथ काफ़ी बड़ी दुश्मनी चलती है, तो हो सकता है भाई शिव फैमिली के साथ है ना वो सैन फैमिली भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हारी ऊपर से लेकर नीचे तक बंड बजा देगी। और स्पेशली तेरी और उसके बाद से तेरी पूरी चू फैमिली की इसकी और फट के चार हो जाती है। पीछे से प्रिंसिपल कहती है लेकिन तेरी चू फैमिली भी यहाँ पे कोई कमज़ोर नहीं है, तो जाके भाई यहाँ पे मदद उनसे मांग बता चैन जुआन और सबके बारे में, लेकिन नहीं तू तो भाई मेरे पास यहाँ पे आ गया भाई, मतलब मुझसे ज़्यादा पावरफुल तेरी चू फैमिली है। ये यहाँ पे सदमे में कि भाई मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ, मैं तो नहीं बता सकता भाई मेरे हाथों से बहुत ही लफड़ा वगैरह हुआ है, मैंने यहाँ गड़बड़ किया वहाँ गड़बड़ किया। मेन भाई सासू माँ के बेड पे जाकर सो गया तो उनके साथ चिपक चुका था, उनसे बोला भाई खोलो मुझे करना है। हालांकि भाई उनको यहाँ पे शायद याद नहीं है, चुहिया ने भाई याददाश्त मिटा दिया, लेकिन बाई चांस उनको याद आ जाएगा तो सामने से भाई मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल आती है अपने ठरकी समूह लेकर और कहती है सुनो भाई तुम्हारे लेकिन जो खून है ना आए हाय वो खून बंदों का कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देता, तो कम से कम भाई मुझे कितना भाई कम से कम 10-12 लीटर खून दे दो तब मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद करने को तैयार हूँ। जो सुनता ये कहता 10-12 भाई आप पगला चुके हो भाई 10-12 तो मेरे अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, इतना तो मेरे अंदर यहाँ पे होगा भी नहीं। ये कहते यहाँ पे वो सब मुझे परवाह नहीं है, मुझे दे दो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। ये यहाँ से भाग जाते नहीं भाई मैं अच्छा आदमी, मैं किसी को ऐसा खून यहाँ पे नहीं देता और आपको तो बिल्कुल भी दूंगा, बाद में कुछ काम आएगा तो याद कर लीजिएगा, लेकिन खून वून के लिए बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे फिर वो निकल जाता है।
यहाँ पे प्रिंसिपल भी देखती है और सुनती भी है कि अच्छा भाई तूने क्या बोला, अच्छा आदमी, तू तो मुझे यहाँ पे अच्छा आदमी बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे मतलब भाषण भागते भागते आता है, पूरी फटी पड़ी थी इसकी कहानी यार, प्रिंसिपल तो सीरियस लग रही थी वाकई में भाई, उनको मैं छोड़ देता ना, क्यों लो भाई मेरा खून चूस लो, वो शायद वाकई में मेरे पूरा बॉडी का खून चूस लेती, लेकिन भाई एक हिसाब से सौदा ठीक था, मतलब वाकई में पूरा नहीं भाई, थोड़ा सा यहाँ पे दे सकता था कि अभी इतना खून ले लो, इतना दे सकता हूँ और बदले में मेरी मदद करो, उनको करना ही पड़ता, लेकिन बाद में सोचा जाएगा, अभी के लिए भाई मुझे खून का एक बूंद भी नहीं देना। उसके बाद से भाई यहाँ पे अपने घर पर लौटता है और जैसे घर पर लौटता ना भाई, बाहर साइड यहाँ पे भाई साली भी थी और उसकी बीवी चुयन भी थी, दोनों ऐसे काफ़ी डरी हुई घबराई हुई थी। ये पूछ सब क्या हुआ, तुम दोनों बाहर साइड यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो सामने से यहाँ पे बीवी बता दी, कह रही यार ऐसा सुनने में आया भाई, कल तुम यहाँ पे कोठे पे गए थे और ये बात यहाँ पे माँ को मालूम चल चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो सामने से साली भी कहती है हाँ हाँ यार वाकई में मम्मी को मालूम चल चुका है, वो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, वो तुम्हें यहाँ पे भाई मारने के लिए ढूंढ रहे हो, इसलिए भाई प्लीज़ जीजा जी जाके छुप जाओ। ये छुपता नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस पे आ जाता है, अंदर सेट हो जाता है, वो लोग मना करते यार अंदर मत जाओ, घोड़े लग जाएंगे। एक कहता भाई क्या ही घोड़े लग जाएंगे, क्या मुझे जान से मरा लेगी, नहीं ना बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे जान दो। सामने से यहाँ पे भाई दोनों सास ससुर बैठे हुए थे, सास यहाँ पे गुस्से में थी, जाते कहता है कैसे यार, मैंने सुना भाई कोई हमें यहाँ पे ढूंढ रहा था, यहाँ पे ससुर इशारे से कहते भाई दामाद जी निकलो यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सासू माँ यहाँ पे गुस्से में, सामने से यहाँ पे सासू माँ भी थी, तो सासू माँ यहाँ पे चिल्लाते कहती है भाई अरे तू फालतू सा दामाद भाई, तुझे यहाँ पे आइडिया भी है, तू कोठे पे जा रहा था, आई मीन भाई तू हमारे मतलब हमारे खानदान का सबसे बड़ा दामाद है और कोठे पे जाएगा, तुझे आइडिया है भाई इससे हमारी कितनी बदनामी हो गया, वहाँ पे जाने में तूने झगड़ा किया भाई, मारपीट किया, पूरा नाव तोड़ दिया, तुझे आइडिया भी इससे भाई कितनी ज़्यादा हमारी बदनामी हो रही है। यहाँ पे कहता सुनिए सुनिए, चैन जुआन का जो बंदा ना भाई वो मेरे पीछे ऐसा पड़ गया है, जो सुन के इसको लिटरली थप्पड़ मार देती है और थप्पड़ मारने के बाद कहती है भाई तेरे पीछे पड़ गया, क्या तू फालतू फालतू यहाँ पे बहाना बना रहा है, एक तो कोठे पे जाता नाम खराब करता है, कुछ भी यहाँ पे बहाना बनाता है तेरी माँ का, और एक और थप्पड़ यहाँ पे मारने वाली थी, लेकिन इस बार जुयन सामने से उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता बस करो सासू माँ, यह बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, सामने से ना मैं यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे गुंडे वगैरह पड़े रहते हैं, उनसे अपनी जान बचाता हूँ, सुपर से चूफ फैमिली को बचाता हूँ, जैसे उस दिन मैंने आपको बचाया, और रोज यहाँ पे आके भाई ट्रीटमेंट करता हूँ इसकी भाई अपनी बीवी की, ताकि वो उसका जो भी है ना अच्छे से पूरी कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाए। मैंने भाई आपकी फैमिली पे इतना एहसान किया और आप मुझ पे भाई सामने से भाई ऐसा कर रहे हो, जो सुनते सासू में हिल जादू कहती क्या क्या तूने मेरी बेटी को ठीक किया, बिल्कुल भी नहीं, वो तो डॉक्टर जी के पास जाके भाई मेरे पति यहाँ पे लेकर आए थे भाई कमाल का दवा, उससे यहाँ पे ठीक हुई है, जो सुनते पीछे से ये कहती है ना 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 उनके डॉक्टर के दवा से कुछ नहीं हुआ, वो सुई आता जो कि रोज मेरे कमरे में आता है, सुई का जो निकाल के भाई मुझे यहाँ पे ठीक करता है, उसने ठीक किया था, डॉक्टर जी का कोई दवा यहाँ पे काम नहीं आया। साली भी कहते या मैंने भी जीजा जी की यहाँ पे मदद की थी और रोज आके ठीक करते, सामने सुने नहीं ठीक किया है, सासू में यहाँ पे हिल जाती, लेकिन ऐसे कैसे भाई मैं तुम्हारे कमरे में रोज आती हूँ, लेकिन भाई मुझे तो याद नहीं है, जो सुन रही ये कहती है अच्छा वो क्या है ना मैंने आपकी मेमोरी यहाँ पे सील कर दी थी जिस चक्कर में काफ़ी दिन का आपको याद नहीं। साली भी कहती या मैंने भी आपके खाने में ना कुछ बेहोशी मिला के आपको कई बार बेहोश कर दिया था जिस चक्कर में आपको याद नहीं, जो सुनते और भी गुस्सा थे कि मतलब तुम दोनों मेरी बेटी हो के एक बाहरी बंदे के साथ मिलके अपनी माँ के खिलाफ जा रहे हो, और सुयन भी गुस्सा करती है और सामने से कहती है साले साहब मतलब दमाद साहब आप कितनी मर्जी, मतलब आपने भाई उसके ऊपर ऐसा सुई वाला किया था ना, तो भाई उसने ये कपड़े उतारे होंगे, आपने भाई पूरा देख लिया होगा, तो जिस बात के लिए मुझे और भी गुस्सा आ चुका है आपको मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। जो सुने सामने से ये कहता भाई यार कैसी सासू माँ यार, सबसे बड़ी बात मेरी बीबी भाई मैंने देख लिया तो भाई इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी जान ही अभी मुसीबत में और आपको इसका टेंशन है कि अभी मैंने उसको बिना कपड़े देख लिया, आपको यहाँ पे कुछ होने वाला ही नहीं, आपको वाकई में मेरा सनी चाहिए, तो जा रहा हूँ मैं चू फैमिली छोड़ के, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो चैप्टर खत्म तो गुस्सा खत्म, नहीं छोड़ नहीं जा रहा भाई, एहसान करना छोड़ दे रहा हूँ कि अभी आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करूंगा, एंड देन दफा होने के लिए तैयार था, एंड देन चैप्टर अब खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।